नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द बिग बुल। दोस्तों, लास्ट टू लास्ट वीक से हमने अपना चैनल बनाया और तब से हमने बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करा है। और अभी जाके देखिए, उसमें से एक भी जितने भी स्टॉक हमने आप लोग को रिकमेंड करा है या एनालिसिस किया है, आप लोग जाके देखिए, उसमें से अभी तक किसी स्टॉक में कोई भी रिकमेंडेड स्टॉक नीचे नहीं गया है। या तो अपने प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, या जो मैंने लो दिया है उसके सारे जितने भी स्टॉक हैं, सारे जो मैंने लो प्राइस दिया है लोअर साइड, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। या तो कोई 30% अप है, कोई 20% अप है, कोई 40% अप है। करूर वैश्य बैंक जाके देखिए 40% तक अप है। मैं लास्ट वीक उसका प्राइस देखा था। करंट प्राइस तो मैंने अभी किसी स्टॉक का देखा नहीं, वैसे मैं फ्राइडे को कुछ स्टॉक को देखा था। तो करूर वैश्य बैंक 217 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, शायद फ्राइडे और थर्सडे को। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिए यार, थोड़ा सा अपना भी एनालिसिस कीजिए और थोड़ा ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। बिना ट्रस्ट हम आप पे करें, आप हमारे ऊपर करो। और आपको जो कंफर्टेबल स्टॉक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसमें इन्वेस्ट करो। क्योंकि हमारे आपके बीच कनेक्शन बनना सबसे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। ना तो हम ग्रो कर पाएंगे और ना आप ग्रो कर पाओगे। कि आपको अकेले बहुत मुश्किल होता है अच्छे स्टॉक ढूंढना, और वो भी जो स्टॉक ऊपर जाने वाला हो। क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा आप कितने 5,000 से ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। कितने स्टॉक को आप ट्रैक करोगे और कैसे ट्रैक करोगे? तो हम अपने वीडियो पे बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत से बनाते हैं यार। कम समय होने के बाद भी बहुत टाइम देते हैं अपने वीडियो को बनाने के लिए। 1-1.5 घंटा लगाते हैं एक वीडियो में, उसको पूरा फाइनलाइज करते हैं और फिर पोस्ट करते हैं। पहले रिसर्च करते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग को भी समझना पड़ेगा ये सब चीज़ें, कि जॉब के साथ साथ ये सब चीज़ करना बहुत कितना टफ होता है। और टाइम निकालना, घर पे आओ, दुनिया भर की तरह ट्रैफिक होता है, और ट्रैफिक को झेल के घर पे आओ, फिर घर पे आने के बाद फिर यहाँ पे फिर लैपटॉप खोलो, फिर स्टॉक ढूंढो, रिसर्च करो कौन सा ऊपर जाने वाला है, कौन सा नहीं जाने वाला है। ढूंढने के बाद उसको अगर 5 स्टॉक 7 स्टॉक या 10 स्टॉक ढूंढे तो उसमें से भी अब छटाई करना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक पे बनाए वीडियो जो अच्छा रहेगा, जो ऊपर की तरफ मूव के चांसेस ज़्यादा है जिसके, और जिसमें हमारे भाई बहन या जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका लॉस नुकसान ना हो। थोड़ा एस आई पी मोड में करो। जैसे कि हम बताते हैं कि मिनिमम 3 टाइम तो करना ही है आपको एस आई पी मोड में। तो एस आई पी मोड में करने से ज़्यादा सेफ्टी ज़्यादा होता है, उसमें लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। 5% गया नीचे, डाल दो एक एस आई पी। नहीं तो आप जी टी, जहाँ हम लोअर साइड बताते हैं, तो एट ए टाइम तो वो लोअर जाएगा नहीं। अब किस दिन जाएगा ना हमें पता ना आपको पता। तब उस प्राइस के आसपास सोच समझ के थोड़ा अपना भी एनालिसिस करके, थोड़ा बहुत भी एनालिसिस करके आप उस पर जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, अगर 1 टाइम करना है। थोड़े अमाउंट से, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा अमाउंट का। क्योंकि देखिए, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिफाई रहेगा तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा करेगा, अच्छा ग्रोथ करेगा। और प्रॉफिट जहाँ पे सेटिस्फाइड हो, आप वहाँ से एग्जिट मारो। एग्जिट का यही पॉलिसी है। बहुत सारे लॉन्ग टर्म वाले हैं जिसमें एग्जिट नहीं भी मारोगे, डज नॉट मैटर, वो ग्रोथ ही करेगा। इतने अच्छे अच्छे, जैसे आप देख लो कजारिया सेरेमिक, सॉरी, आप देखो हेवेल्स पे आज हमने वीडियो शूट करा है। कल कलापात्रू पाओ प्रोजेक्ट करके कुछ है इंटरनेशनल लिमिटेड, उस पर कल हमने शूट करा। ये सब सदाबहार स्टॉक है जिसमें कभी भी आप एंट्री बना सकते हैं और कितने टाइम भी रह सकते हैं। हेवेल्स, आपको पता है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स तो हमेशा बिकते ही रहेंगे, और जब तक हमारा
ये हर जगह यूज होता है, इंडस्ट्रियल में होता है, डोमेस्टिक में होता है, हर जगह, और डेली यूजेज है। आज हमारे घर में यूज है, कल आपके यहाँ, तो ये डेली सेल वाले स्टॉक है। डाबर इंडिया बताया था आपको, डाबर इंडिया देखिए उस प्राइस से ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि 540 तक आएगा, इसके चांसेस ज़्यादा है। किसी दिन भी अगर निफ्टी झटका देगा तो उस दिन आएगा। तो थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेशन करना चाहिए आप लोग को भी, नहीं तो वेट कर लेना चाहिए जीटीटी ऑर्डर प्लेस करके, बैलेंस डाल दीजिए जीटीटी ऑर्डर प्लेस करके, और उसके बाद वेट करिए और हमसे जुड़िए, क्योंकि हमारा आपका कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, हमारे ग्रोथ के लिए भी और आपके ग्रोथ के लिए भी। तो हमसे जुड़े रहिए ताकि हम भी ग्रोथ करें, आप भी ग्रोथ करें। हमारे चैनल को अगर कभी भी आप फर्स्ट टाइम विजिटर भी हैं, अगर विजिट करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते यार, और लाइक शेयर करने के कोई पैसे नहीं लगते। एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, तो कम से कम जो वीडियो पोस्ट करेंगे कोई ना कोई ऐसा स्टॉक ज़रूर होगा जिसमें आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। या हो सकता है आपका फेवरेट स्टॉक पे उस किसी दिन मेरा वीडियो आया, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब रहेगा तो नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता भी चलेगा कि भैया ने वीडियो, या मेरे छोटे ने या बड़े ने जो भी है वीडियो अपलोड करा है, इस पे डेटा एनालिसिस किया है। और शेयर मार्केट डेटा पे चलता है यार, दुनिया ही डेटा पे चलता है यार। डेटा आप देख लो, कुछ भी गवर्नमेंट के पास भी डेटा चाहिए, तो हर चीज़ डेटा पे ही चलता है। डेटा के बिना न्यूज़ पे कितना दिन टिकेगा, न्यूज़ पे कोई स्टॉक कितना दिन टिकेगा, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद फिर गोता खा लेगा। 2 दिन ऊपर गया सेलिंग आ जाएगा, फिर अपना नीचे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो रहेगा, बाइंग स्ट्रॉन्ग रहेगा, बड़े बार की एंट्री रहेगी, तो स्टॉक के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं नीचे आने के। और नीचे आते हैं जब भी स्टॉक, इस तरह के स्टॉक जब भी नीचे आते हैं तो हमारे लिए बिग अपॉर्चुनिटी होता है। 1 साल से मेरे को याद है कि 1 साल तक एक्यूमुलेशन चला था आपका हिंदुस्तान लीवर में, और मैंने एंट्री बनाई थी, अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट जनरेट करा। ये मैंने अभी ईयर नहीं पता, 2020 था या 22 था, जब भी था 1900 के आसपास हमने एंट्री बनाया था, अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट जनरेट किया था, और कुछ अमाउंट निकाल भी लिया, कुछ छोड़ भी दिया, कि ऐसे सदाबहार स्टॉक है तो उसको तो रहेगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे जाए ऊपर जाए कोई मैटर नहीं करता ऐसे स्टॉक को। विप्रो को हमने लिया था, विप्रो को लिया था हमने 363 रुपये में, आज देखिए वो कहाँ पे है, बोनस भी दे रहा है सब कुछ। तो इस तरह का हमने विप्रो लिया था। फिर आपको बता दें, हमने इन्फोसिस लिया था, इन्फोसिस भी 1100 के प्राइस पे आया था 1 साल पहले, शायद यही टाइम था जून जुलाई के टाइम में आया था, उस समय एंट्री लिया था। आज तक मैंने एक भी शेयर नहीं बेचे उसके, जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। अपने जो भी आपका कैपेसिटी होता है उसके हिसाब से डाइवर्सिफाई रखना ज़रूरी है, 10 जगह अपने पैसे को फैला के रखें। शॉर्ट टर्म ट्रेड भी कर सकते हैं, मैं मैक्सिमम शॉर्ट टर्म के लिए बनाता हूँ कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट जनरेट हो जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग वो होता है, क्या बोलते हैं, स्टॉक फंडामेंटल होता है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होता है, उसमें आप बहुत लंबे समय तक, अभी आया था आपको बता दूं मैं किस में एंट्री लिया, कोई स्टॉक था यार पेंट का, कोई पेंट का स्टॉक था, एक तो बर्जर पेंट में लिया था और एक और एशियन पेंट में अभी 4 महीने पहले मैंने एंट्री लिया था। अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। वो एक टाटा का तनिष्क करके एक ज्वेलरी का कंपनी है टाटा का, वो भी मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, टाइटन में मैंने एंट्री लिया था। तो ये सब स्टॉक है, कई तरह के, दो कम से कम 1-2 तो रखते हैं डीमेट अकाउंट, शॉर्ट टर्म वाला एक रखते हैं, लॉन्ग टर्म वाला एक रखते हैं कि महीने में 1-2 बार देख लिए। जब बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है तो बाई करके उसको देखना ही नहीं, छोड़ देना है, और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना है। तो अभी उसमें एंट्री बनाया था। आपका एक और स्टॉक है यार जिसमें एंजल वन में बनाया था, एंजल वन में भी 1-2 महीने पहले मैंने बनाया था। और आपको बता दूँ, एंजल वन में अपना पैसा 2 गुना 2x करके निकाला था विद इन अ ईयर। 1000 में लिया था, 1050 के आसपास लिया था मैंने, 3300-3400 पे निकला था, एग्जिट मारा था उससे, और फिर दोबारा 2500 के 2400 के आसपास आया था, एग्जिट प्राइस मेरे को याद नहीं है, फिर एंट्री बनाया था हमने। तो
ऐसे ही काम होता है स्टॉक मार्केट में। तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, ब्रोकर आएंगे ही, ये डीमेट अकाउंट बनेगा ही। CDSL में एक बार अपॉर्चुनिटी आई थी, उसमें भी हमने बनाया था। आपको बता दूँ अपॉर्चुनिटी में, अभी जी इंटरटेनमेंट में सेम अपॉर्चुनिटी है, उसमें भी मैंने अपना एंट्री बनाया। आपको बता दूँ डाइवर्सिफाई रखते हैं, थोड़े पैसे भी ये होते हैं तब भी डाइवर्सिफाई ठीक है यार। 5,000 इसमें डाल दिया, 5,000 उसमें डाल दिया, 5,000 उसमें डाल दिया, कोई ना कोई तो चलेगा। स्टॉक मार्केट बढ़ेगा तो कोई ना कोई तो चलेगा, ये नहीं चलेगा वो चलेगा। जब भी आएगा डाउनफॉल आएगा किसी स्टॉक में, तो वो हमारे लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2 4 6 महीना हो जैसे ही होगा, जब जैसे ही उसमें बाइंग आ जाएंगी, अपन माने की तैयारी, एंट्री मार लेंगे। आपको बता दूँ अपने एक स्टॉक है, मेरे को एग्जैक्ट अभी, टावर, इंडस टावर में सारे लोग कह रहे थे सेल साइड जाने के लिए। अब मैंने बाइंग चुना। मैं डेटा फॉलो करता हूँ, मैं बाइंग साइड चुना। 1 साल पहले लिया था, 1 सवा साल हो गया। इंडस टावर 140 के प्राइस में लिया था, एक भी शेयर अभी तक नहीं बेचा है। जोमेटो मैंने 42 रुपये पे लिया। तो अपॉर्चुनिटी होती है, उसको भुनाया जाता है, उसको भुनाना पड़ेगा। बहुत सारे पेनी स्टॉक है, उसमें भी मैंने एंट्री लिया है। सेरा में लिया था 14 रुपये, 12 या 14, 12 के आसपास लिया। सेरा कपासी करके कुछ नाम है उसका। तो मैं बाइंग फॉलो करता हूँ, अगर बड़ी बाइंग आ रही है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई बेवकूफ़ तो नहीं है कि उतना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, उतना ज़्यादा वैल्यू आ रहा है। बेवकूफ़ आदमी तो नहीं है ना कि उतना बड़ा वैल्यू, कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा भी तो उतना ज़्यादा वैल्यू जो जनरेट हो रहा है, ख़राब स्टॉक में कौन खरीदने जाएगा? बेचना चाहेगा तब भी नहीं लेगा कोई, तो वैल्यू तो दिखेगा नहीं। अगर वैल्यू दिख रहा है मतलब कोई ना कोई तो खरीदा है दोस्तों। तो ऐसे ही होता है स्टॉक मार्केट में, काम ऐसे ही होता है। अगर वैल्यू दिख रहा है तो कोई ना कोई तो है, उनका भी तो हम 5-10 हज़ार या 20,000 50,000 1 लाख रुपए लगा के इतना रिसर्च करते हैं, जिसकी जो कैपेसिटी है। लेकिन करोड़ रुपए लगाने वाले बिना रिसर्च के थोड़ी खरीदते हैं, वो भी तो रिसर्च करते हैं, वो एंट्री बनाते हैं। तो बिना रिसर्च के एंट्री तो नहीं बनाते हैं। अब मुझे लगता है कि बॉटम से कोई भी शेयर 35 से 40% जाता है, रिटेलर उसमें से निकलना शुरू करते हैं। अब बड़े प्लेयर तो यही करते हैं, ऊपर से गिराते सेल ऑर्डर लगाते नीचे ले जाएंगे। बीच बीच में देखिएगा कि अप मूव आता है, उस फॉर्मेशन को बोलते हैं लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। लोअर हाई कब बनता है? जब वो बाइंग शुरू करते हैं, और फिर वहाँ से फिर लोअर सेलिंग लगा देते हैं। 100 खरीदा, 10 सेल में लगा दिया, 20 सेल में लगा दिया। इकट्ठा तो उतना शेयर एक दिन में किसी को नहीं मिलेगा। हमारे जैसे लोग तो लेके बैठे नहीं, शेयर अपना बेचने के लिए लगा नहीं रखे। तो हम तो प्रॉफिट कमाने के लिए, हर कोई प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदता है, लेकिन लोग परेशान हो जाता है। पेशेंस रखना शेयर मार्केट में बहुत बड़ी चीज़ है। पेशेंस रखिए। अगर अच्छे स्टॉक में सही प्राइस में ले लिया है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब पेशेंस रखिएगा, 2x भी होगा, 10x भी होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब सोचिए, जोमेटो 40-42 रुपये पे लिया था, 250 के आसपास प्राइस चल रहा है। देखिए कितना 100% हो गया। तो ऐसे होता है, सब में नहीं होता है, मैं मानता हूँ सब में नहीं होता है, लेकिन जितने बिग स्टॉक वाले बिग फंडामेंटल वाले स्टॉक होते हैं ना, उसमें प्रॉफिट के मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। लाइक जोमेटो, पेटीएम मैंने 317 रुपये पे लिया था, और 317 रुपये पे 330, 22, 23 ऐसे एक्यूमुलेट किया था। मैं SIP कर रहा था, डेली SIP लगा दिया था कि जितना चलना है बेटा चलो, नीचे की तरफ चलना है नीचे चलो, एक ही स्टॉक लूँगा डेली। नीचे चलना है नीचे चलो, ऊपर चलना है ऊपर चलो। ऊपर जाने पे घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, तो फ्लैक्चुएशन को बर्दाश्त करना है। इतना ही स्टॉक लेके चलना है जितना फ्लैक्चुएशन आप बर्दाश्त कर सकते हो। ऊपर काम है उसका, तो ऊपर रहने का, नीचे काम स्टॉक मार्केट का काम ही है। अगर नीचे बाइंग हुई है और म्यूचुअल फंड बना रखा है तो कुछ ना कुछ तो रिसर्च है ही ना उनका अपना। ऐसा तो नहीं है कि न्यूज़ बेस पे हम डर गए। न्यूज़ कितना आ रहा था, पेटीएम में कितना न्यूज़ आ रहा था, देखिए पेटीएम में कितना न्यूज़ आ रहा था, कितना चल रहा था कि ये हुआ वो हुआ, RBI ने ये कर दिया वो कर दिया, बैन कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया।
आज की डेट में देखिए 700 प्लस है। ये आपके साथ है, आप ये पिछले 4 महीने की बात ही है, 4 या 4.5 महीने पहले मैंने एंट्री बनाया था उसमें पेटीएम में। आना न्यूज़ का काम है आना यार, ज़्यादा कुछ होगा तो यार 2x हुआ, अपना कैपिटल निकाल दिए, प्रॉफिट छोड़ दिए। अब जब तुमको जहाँ जाना है जाओ, नीचे जाना है नीचे जाओ, ऊपर जाना है ऊपर जाओ, छोड़ दिए यार लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसे ही होता है काम। अपना कैपिटल निकाल लिए ना हम 4 महीने में, बैंक वैसे भी क्या दे देता 4 महीने में। तो ये सब सोचने समझने वाली चीज़ें होती है। अगर बाइंग आई है तो आप लो, डरो मत। न्यूज़ पेटीएम के देखो, आप पेटीएम के कितना न्यूज़ चला था, जोमेटो का कितना न्यूज़ चला था। एक और नाइका 115 रुपये पे मैंने बाइंग कर दी थी। 111 रुपये का लो था शायद उस समय, 1.5 साल पहले। 115 रुपये पे मैंने बाइंग करी थी। एक बैंक भी था यार कोई मेरे को, सिटी यूनियन बैंक, शायद सिटी यूनियन बैंक। 120 रुपये, वो 110 रुपये के आसपास लो गया था, लेकिन मैंने 120 से ही शुरू कर दिया था अपना SIP। 2 स्टॉक, एक स्टॉक, 2 स्टॉक, 3 महीने 2 महीने, कितना दिन करेगा भाई। करो जितना नाटक करना है करो, वहाँ पे आके चलना तो है ही, चला ऊपर। वो बात और है कि अभी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया है, लेकिन 40-50% तो दे ही रहा है प्रॉफिट अभी भी। तो आप जितना नीचे बाएंगे परसेंटेज उसके बढ़ जाता है, आपके प्रॉफिट के परसेंटेज जो होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। और कोई नहीं चाहता कि आप नीचे बाइंग करेंगे, जितना नीचे बाइंग करेंगे आपको उतना ही नीचे ले जाएंगे। अभी रिसेंट में इजी माई ट्रिप में एंट्री बनाया है। जितना नाटक करना है करो भाई, साल भर 6 महीने जितना करना होगा करेगा, नीचे जाएगा। और थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी डालते जाऊंगा, 1 डालूँ 2 डालूँ 5, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। एक स्मॉल कैप है ट्रू कैप फाइनेंस, उसमें भी मैंने एंट्री बनाई है। थोड़ा थोड़ा बनाते हैं यार, ऐसे ही कैपिटल ग्रो होगा, एक दिन हम भी बड़े बनेंगे, हम भी, हमारे पास भी पैसा आएगा, सब कुछ। थोड़ा सा मैंने, आपको पता है मैं बहुत थोड़ा सा अमाउंट से शुरू किया था। पहले 1 साल तो पता ही नहीं था कि शेयर मार्केट होता क्या है। 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले मैंने शुरू किया था शेयर मार्केट। 2021 के दिसंबर से मेरा स्टार्टिंग है शेयर मार्केट, 21 के दिसंबर से। 6 महीने तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या है नहीं है, पर रिसर्च किया, बहुत सारा इधर किया, कुछ पता नहीं था। अभी भी उतना ज़्यादा पता नहीं है, मैं बायर को फॉलो करता हूँ, बस बायर को फॉलो करता हूँ। अभी भी मेरे को फंडामेंटल उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपना बेस्ट देता हूँ आप लोग के साथ। जैसे PE वगैरह हो, दूसरे लोगों से भी सुनते हैं, कोई उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं है अभी भी, लेकिन वही हम देख लगे हैं, समझ लेके, चार्ट भी समझ गए हैं कि कैसे क्या होता है डीपली से। तो अब अच्छा है, जिस पे बनाते हैं अच्छा जाता है, चीज़ें अच्छी हो रही है। KPIT ऐसा स्टॉक था, आप मानोगे नहीं, 450, मैंने 550 में लगभग एंट्री बनाया था, और वो 100 रुपये कम हो गया था उसका। वैसे स्टॉक से मैंने 100 रुपये लॉस में एग्जिट मार दिया था, जब रसिया का कुछ चल रहा था, यूक्रेन का। तब डर के मारे, मेरे को पता ही नहीं था क्या होता है चार्ट में टर्न, डेटा क्या होता है, कुछ पता नहीं था। आज के डेट में KPIT शायद 1700-1800 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। गुड फंडामेंटल में से उस समय माना जाता है, मेरे को समझ नहीं था, क्योंकि मैं नाम सुन के एंट्री बना रहा था और डर के मारे एग्जिट कर रहा था। यही चल रहा था मेरे साथ 6 महीने, यही चला। कि बोला सब लोग अगर कमा सकता है तो हम भी कमा सकते हैं, थोड़े बहुत तो हम भी कमा सकते हैं भाई। 1 लाख रुपए कैपिटल था मेरे पास उस समय। KPIT में कुछ उसमें भी लॉस कर दिया, कुछ इधर उधर में भी लॉस किया। तो ऐसे ही होता है, धीरे धीरे आप सीख जाते हैं। जब तक लॉस थोड़ा बहुत नहीं होगा तो सीखेंगे नहीं, सीखने के लिए लॉस करना पड़ेगा। या फिर कोई अच्छा आपको यूट्यूबर को जानना समझना पड़ेगा, कैसे बताता है, थोड़ा अपना भी रिसर्च करें उस पर और उस पर काम करें। बहुत सारे पेनी स्टॉक भी बनाता हूँ, उतने ही अमाउंट डालता हूँ जितना मैं खोने के लिए तैयार हूँ। करो भैया जितना मैनिपुलेशन, उसको बड़ा इजी है मैनिपुलेशन करना, क्योंकि उसमें मार्केट कैप कम होता है, ज़्यादा लोग नहीं होते उसमें, मार्केट कैप कम होता है, नंबर ऑफ ट्रेड कम होता है,
सब कुछ ही लोग चलाते हैं उसको। इसको हम स्मॉल कैप माइक्रो कैप होता है। तो जितना ज़्यादा उसका मार्केट कैप रहेगा उतना ज़्यादा मैनिपुलेशन के चांसेस कम होते हैं। आप सोचो, पेटीएम जैसे कंपनी को मैनिपुलेट करके लोअर सर्किट अपर सर्किट लगाया जा सकता है, तो सब पैसा बोलता है। आपका माइंड ही चेंज हो जाएगा पूरा। जब स्टॉक नीचे जाता है ना तो आपका माइंड चेंज होता है। वॉरेन बफेट करके एक हुआ है, उनका एक बार यार बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं, बोलते हैं। वॉरेन पर जो भी हैं उनका अमेरिका के कोई हैं, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, मैंने नाम सुना है। तो वो कहते हैं कि जब मार्केट डरा हुआ हो तो एंट्री बनाना सही है, जब मार्केट लालची हो तो एग्जिट लेना चाहिए। जब लगता है कि निफ्टी ऊपर हाई पे हाई बना रहा है, आपको अपना प्रॉफिट जनरेट करने से मतलब है ना। हाई पे हाई बना रहा है, आपका प्रॉफिट अगर निकल रहा है, एग्जिट मारो। बेच दिए, प्रॉफिट बुक हो गया, वही आपका प्रॉफिट है। हो रहा है पोर्टफोलियो में, चल रहा है, बुक नहीं करो, फिर नीचे आ रहा है तो क्या फ़ायदा है उसका। क्या पता बड़े प्लेयर निकल गए, आप नीचे ही रह गए, स्टॉक नीचे आ गया तो आपको तो पैसा ब्लॉक हो गया ना। तो साथ साथ प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए आपको, और उसी तरह बाइंग स्ट्रेटजी भी आनी चाहिए। किस तरह से SIP कर रहे हैं, ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो कोई नहीं है, डेली SIP करते हैं। अगर कोई नहीं है किसी भी स्टॉक में, आप डेली SIP करोगे कभी। अगर सपोज ज़्यादा महंगा स्टॉक है, 500-1000 रुपये का, एक ही स्टॉक कर देंगे रोज़, वीकली कर देंगे एक स्टॉक। हर वीक में किसी न किसी दिन रेड होगा, जिस दिन रेड होगा एंट्री बना लेंगे, ग्रीन होगा जाने देंगे, छोड़ देंगे, एंट्री बना लेंगे। लेकिन आपको बॉटम पे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हाँ यार ये बहुत नीचे आ गया है, ऊपर से स्टॉक का भी अच्छा होना चाहिए, नाम चाम फंडामेंटल भी थोड़ा बहुत ख़राब होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सही प्राइस पे एंट्री बना लेंगे तो फंडामेंटल तो सुधरते रहता है यार। फंडामेंटल कब ख़राब होता है कि स्टॉक का, जब वो कहीं प्रॉफिट कब कम होता है। सपोज आप अपने घर में हर महीने सैलरी ला रहे हो, किसी महीने सपोज आप 40,000 रुपये सैलरी ला रहे हो, किसी महीने आपको 10,000 बचता है, किसी महीने कुछ बचा ही नहीं, पिछले महीने का भी पैसा लग गया। क्यों होता है ऐसा, आपको समझना पड़ेगा। किसी महीने खर्चा ज़्यादा हो जाता है, त्यौहार आ गया, दिवाली आ गई, लोगों के साथ गिफ्ट शेयर करना है, इधर है किसी शादी हो गया रिश्तेदार में, किसी को गिफ्ट करना है कुछ, या फिर कोई अपना एक्सपेंड कर रहे हो, अपना घर ही बना रहे हो। पहले 2 BHK रखा था, अब सोच रहे हो कि यार 2 BHK है, जगह है ही तो 3 BHK बना लेते हैं। तो अपना एक्सपेंड करो। कंपनी कब लॉस में होती है, मोस्टली अब होती है जब कोई कंपनी अपना कारोबार को एक्सपेंड करती है, बड़ा करती है, तो पैसे लगाएगी, पैसे लगाने पड़ेंगे, तो कहाँ से लगेगा। तो खर्चा ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक है प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते रहते हैं अपने भाषा में, कहते हैं कि फंडामेंटल ख़राब हो गया। पैसे कहीं ना कहीं तो लगेगा, खर्च होगा, आय से ज़्यादा खर्च होगा तो स्वाभाविक है कि प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन वो लगाया है तो आने वाले टाइम में तो फिर वो भी जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। सपोज कि आप रिलायंस फ्रेश ही है, पहले 100 ब्रांच थे, अब 110 ब्रांच, 10 ब्रांच बढ़ाने के लिए उनको पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे ना। खर्च करने पड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके जो उनका बैलेंस शीट है उसमें वो दिखेगा, लॉस आएगा। लेकिन जब वो रन करने लगेगा 10 ब्रांच तो उसका भी तो प्रॉफिट उसमें जुड़ जाएगा, फंडामेंटल ऑटोमेटिक सही हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको भी समझना पड़ेगा, ये सब थोड़ा एनालिसिस कीजिए अपना भी, ऐसा ही होता है। और हमारे चैनल को जाते जाते लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार भी दीजिए। हमसे जुड़े रहिए, कभी ना कभी तो किसी न किसी स्टॉक में तो आप प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन फॉलो करना, जो डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं है उसको स्टॉक मार्केट में आने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं अगर तो आपको डिसिप्लिन आनी चाहिए, कुछ अपना जो भी अपना है कुछ डिसिप्लिन बना लो। आप SIP मोड में खरीदना है तो 2 बार में खरीदना है, 1 बार में खरीदना है, 3 बार में, 1 बार का तो मैं कभी रिकमेंडेशन करता ही नहीं, मिनिमम 2 बार तो करो यार। कितना भी ढीले हो आप 2 बार तो करो, 2 बार में कर दो।
ऐसे ही होता है काम, 3 बार में कर दो। तो ऐसे कर दोगे कभी लॉस में नहीं रहोगे, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। और टाइम देना सीखो, थोड़ा सा टाइम दो स्टॉक को। देखो जोमेटो मेरा 5x प्लस हो गया है यार, 600% ऊपर है, मानना पड़ता है। ऐसे ही होता है काम, अभी और ऊपर जाएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। लेकिन आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि अभी ऑलरेडी 500% 600% ऊपर चला गया है। मैं थोड़ी सजेस्ट करूँगा। कितना लोग कह रहे थे कि भैया का फंडामेंटल ख़राब है, ये है वो है। गया तो पेटीएम को देखो, पिछले 4 महीने बाद जाके, आज मेरा वीडियो देखिए, पेटीएम को जाके 4 महीने पहले का प्राइस देखिए, 317 रुपये का लो था। उसको मैं 330 के आसपास से एंट्री बनाना शुरू किया था, 317 पे भी मेरी बाइंग थी। देखिए 700 प्लस चल रहा है। अपर सर्किट लग रहा है तो कोई ना कोई तो महंगा खरीद रहा है ना सर्किट लगा के यार। तो क्या लग रहा है वो नीचे जाएगा, थोड़े दिन और एक्यूमुलेट करेगा, नीचे की तरफ प्राइस लाएगा, सेल हटा देगा अपना, नीचे आ जाएगा प्राइस नीचे आएगा। थोड़ा थोड़ा करके वो भी ऐसे ही करते हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही खरीदते हैं। यही तरीका है। पेशेंस रखते हैं, उनको पता है कि मेरा लॉस होना नहीं है, वो पेशेंस रखते हैं। पता है कोई भी प्राइस पे वो खरीदेंगे तो लॉस में तो नहीं निकलेंगे वो, और लॉस में नहीं निकलेंगे तो प्रॉफिट में निकलने के लिए प्राइस को तो ऊपर जाना पड़ेगा। प्राइस अपने लिए ऊपर ले जाएंगे तो आपके लिए भी जाएगा ऊपर, और जब जाएगा तो काम होगा। चाहिए पेटीएम आपके लिए बहुत अच्छा वो था सीखने के लिए। जाइए पेटीएम का देखिए, डेटा एनालिसिस कीजिए, 3-4 महीने का पीछे का जाके देखिए डेटा, एनएससी पे सब मिलता है। कौन बताता है यार, इतना न्यूज़ की बात सब करते हैं यार, और लोग आप लोग भी टूट के जाते हो देखने, ये न्यूज़ आया वो न्यूज़ आया, ऐसे आया वैसे आया। सही बात कौन बताता है, डेटा की बात कौन करता है? हमारा जैसे लोग करते हैं जो नए नए अपना यूट्यूब को ग्रोथ करना चाहते हैं। सही बात वो करते हैं। डेटा तो सब होता है यार, एनएससी पे ही सब मिलता है। अब टाइम नहीं है वो अलग बात है, तो ढूंढने के लिए हम हैं ना यार, हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे डेटा की बात करते होंगे, ढूंढ के करो जनरेट प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।